एवरीवन, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने लेकर आई हूं। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन 2025 की जो रिक्रूटमेंट्स निकाली हैं, काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम इसकी जो तैयारी हम किस तरह से करें, किस तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि देखो आपको पता है क्लियर कट सिलेबस अभी तक हमें नहीं पता है क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब एक हम एनालिसिस ले सकते हैं PYQs का, बट अभी तक क्लियर कट हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, सीधी सी बात ये है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, HPTGT को छोड़ दीजिए, इसके भी अलावा चलो HPTGT तो हमें करना ही करना है, यहाँ पर HPTGT कमीशन की जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला हमारा जो काम रहना चाहिए वो है उस एग्जाम का सिलेबस पता करना। यानी कि मान लीजिए अगर आपने HPTGT मेडिकल का एग्जाम भरा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका सिलेबस पता करना है। सिलेबस चेक कीजिए। सिलेबस चेक करने से क्या होगा, आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। ये तो पहली बात हुई। सिलेबस पता करने के बाद दूसरा जो हमारा काम रहेगा वो है PYQs देखना। PYQs किस तरह से देखने हैं, जैसे कि 2025 से पहले हमारे पास 2020 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था इसका, 2020 से पहले 2018 में हुआ था। तो इस तरह से जो PYQs हैं हमारे, तो जो रिसेंट में हमारा PYQ हुआ है उसका पेपर उठाइए, वहां पर देखिए, उसका लेवल देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। क्वेश्चन को देखने का मतलब ये नहीं कि थोरली आपने उसको देखना है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और वहां पर आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। वो आपको काफी हेल्प करेगा आपकी तैयारी को अच्छे से बूस्ट अप करने में। PYQs की बात होगी। PYQs के बाद बात करते हैं बुक्स की। बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक्स हम लें, मतलब कौन सी बुक्स से हम तैयारी करें। तो देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, बट आपको भी इस चीज का पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस चीज को नोट कर लीजिए। ज्यादा बुक्स पढ़ने से, ज्यादा कंटेंट ढूंढने से कभी तैयारी नहीं होती है। अगर आपके पास एक ही बुक है, एक ही कंटेंट आपके पास है, अगर आप उसे बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ज्यादा मटेरियल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती है, ज्यादा मटेरियल पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक ही बुक जो आपको दी गई है, कौन सी है, NCERT है। +1 +2 की NCERT पकड़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको पता है 70 to 75% जो हमारा सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th से ही पूछा जाता है। बाकी रिमेनिंग का आपका कुछ बेसिक्स रहता है और इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल का भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से करना है। चौथी बात अब आपको क्या करनी है, बुक्स का हमें पता चल गया, PYQs का पता चल गया। अब हमें करना है शॉर्ट नोट्स, अपने खुद के नोट्स लिखे हुए। तो जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास नोट्स नहीं है, काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैम नोट्स हम कहाँ से लें, हमारे पास नहीं है, हमने काफ़ी टाइम के बाद पढ़ना शुरू किया है, तो हम कहाँ से तैयारी करें। तो देखिए एक बात नोट कर लीजिए, आपको ही पता है इस टाइम अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम को, तो अगर आप शॉर्ट नोट्स, खुद के बनाए हुए नोट्स लोगे, शॉर्ट नोट्स आपको यूज़ करने चाहिए, उससे आपकी काफ़ी प्रिपरेशन होगी। क्योंकि देखो बच्चों का माइंडसेट क्या होता है कि अगर हमें चाहे पेड भी नोट्स मिले तो हम ले लें, मतलब कि किसी के शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तो हम उसको लेके हम उससे तैयारी कर लेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। पहले आपको कंप्लीट बुक्स जो है थोरली पढ़नी है, उसमें से उसके की पॉइंट्स आप छांटिए, उनके की पॉइंट्स को नोट कीजिए, अपनी एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए हर एक चैप्टर के, वो आपको एंड टाइम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स जब भी लोगे तो अपने खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, किसी के दूसरे नहीं लेने हैं। अगर अपनी अच्छी तैयारी करनी है, अपना रैंक यहाँ पर लेकर आना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं करने वाली हूँ, अपनी प्रिपरेशन को कैसे हमें अच्छे से प्रोसीड करना है, तो वो एक ही चीज है, क्या, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मतलब मैंने जैसे पहले ही बोला, ज्यादा चीजों के आसपास घूमने की जरूरत नहीं है। एक दो बुक्स लीजिए, जो आपका कंटेंट है मेनली NCERT को पकड़ लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उससे क्या होगा, सिलेक्शन भी हमारी पक्की हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स आपको मैंने दिए हैं, अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सिलेबस का पता करना है, सिलेबस के बाद PYQs लगाने हैं, उससे एक हेल्प मिलेगी, बुक्स कौन सी लेनी है आपकी, और बुक्स के बाद आपको क्या करना है, नोट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में रिविजन। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।